इंडिया में 5000 साल पहले एक ऐसा शहर था जो आज के मॉडर्न सिटी से ज़्यादा एडवांस था। रेगिस्तान के बीच में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, अर्बन प्लानिंग, सब कुछ था यहाँ पे, सब कुछ परफेक्ट। ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन का धोलावीरा महानगर। लेकिन धीरे धीरे ये पूरा शहर तबाह हो गया। क्या वजह थी इसके पीछे? क्लाइमेट चेंज, वॉर या फिर कुछ और? लेट्स गो देयर एंड फाइंड आउट। In this video, we are going back in time 5000 years. This adventure is going to be crazy as shit. I hope you will last till the end. अभी मैं इंडिया के बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हूँ. This is the Kutch district in Gujarat. We are going to see lot of history together, जो हमने कभी किताबों में पढ़ी थी बचपन में. पूरी की पूरी ट्रेन खाली है. अकेला जा रहा हूँ मैं पूरी ट्रेन में. ऐसा लग रहा है कोई और इंटरेस्टेड ही नहीं है इस सिटी को देखने में. But I hope you are, as I am. जब आप किसी नए शहर में पहुंचने वाले होते हो तो आपको उस शहर से रिलेटेड कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। लेकिन जब आप भुज जाओगे तो आपका स्वागत होगा इस कूड़े से जो 10-15 किलोमीटर से चलता आ रहा है। Very excited. देखो हम भुज पहुंच गए. भुज शहर से आपका स्वागत है। दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी ऑफ गुजरात। इस 5000 साल पुराने शहर में जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो मैंने ये स्कूटी रेंट कर ली है और इसी स्कूटी से किया जाएगा अपना ये सफ़र पूरा। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर का है पूरा राउंड ट्रिप। ओ बॉय भाई, आज मैं वीर गति को प्राप्त होते हुए बचा हूँ बहुत बार. जो भुज है ना, वहाँ से जो रास्ता है वहाँ धोलावीरा जाने का, भाई उस पर चलते हैं अनलिमिटेड ट्रक्स. हर एक सेकंड में एक ट्रक पास हो रहा है और रोड की हालत उन्होंने ऐसी कर दी है कि कहीं पे गड्ढा, कहीं पे पिचकी हुई है, कहीं पे बम्पी है, कहीं पे ब्रेकर है. बहुत ही बुरे हाल है. और वो सारे नमक के ट्रक हैं, उनसे ऐसे नमक गिर रहा है, टकरा रहा है, पूरा मुंह नमकीन हो गया है. भाई आई वुडंट एडवाइज़ एनीबडी कि आप स्कूटर में इस रोड पे आओ. भाई कार वार में तो ठीक है, बट स्कूटर पे बहुत बेकार है. बट जब मैं मेन रोड से कटा ना, तो अब ये वाली रोड देखो कितनी शांत है. तो ये बढ़िया है. अब फाइनली लग रहा है कि यार घूमने आया हूँ, कुछ बढ़िया सा लग रहा है. भाई फाइनली मेरे को इन ट्रक का हिसाब आया कि यार ये इतने ज़्यादा ट्रक यहाँ है क्यों. यहाँ पे बन रहा है इंडिया का, नॉट इंडिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट 90 किलोमीटर में. तो इसलिए ये इतने ट्रक्स चल रहे हैं. नमक वाले भी है, बट मेजरली जो अभी इतने सारे ट्रक्स चल रहे हैं ये उससे रिलेटेड है. ये है अपना चीता पीता बहुत है. इतिहास में 5000 साल जाने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ. उससे पहले एक रोड पड़ती है जिसका अब का नाम है रोड टू हेवन. अब ये रोड टू हेवन क्यों है? क्योंकि यहाँ इस साइड भी समंदर है, मेरे पीछे साइड भी समंदर है, और बीच में एक रोड है 30-40 किलोमीटर की. तो भाई अलग ही क्रेजी लग रहा है. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. भाई दोनों साइड देखो यार, क्या क्रेजी लग रहा है. इस साइड भी समंदर है, इस साइड भी समंदर है. इसको वैसे कच्छ लेक बोलते हैं. और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया का जो 90% नमक है ना भाई, वो यहीं से आता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट से. तो अगर यहाँ आओ तो नमक हरामी मत करना, क्योंकि आपने यहाँ का नमक खाया है. इफ़ यू आर ऑल्सो इंजॉइंग द कच्छ वाइब, देन जल्दी से कर दो सब्सक्राइब. इस साल बारिश बहुत हुई है, अदरवाइज़ ये दोनों साइड एकदम वाइट होती, क्योंकि पानी जब सूख जाता है समंदर वाला तो पूरा नमक ही नमक होता है. इस साल बारिश ज़्यादा हो गई तो अभी, लेकिन बट ये भी कूल लग रहा है, नॉट बैड. भाई एकदम से ऐसे ज़िंदगी जज्बात बदले ना. अब देखो कहाँ आसमान है, कहाँ पानी है, कुछ नहीं पता लग रहा. एकदम से वाटर का कलर ऐसा चेंज हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे से सिंक हो गए. पीछे तो फिर भी डिफरेंस पता लग रहा था. और वहाँ कहीं दूर फ्लेमिंगोज बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स नज़र आ रही है. वेलकम. दिस इज़ द प्लेस जिसके लिए मैं इतना दूर आया हूँ भाई. धोलावीरा मेट्रोपोलिस महानगर, द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन का आइडिया देखता हूँ कि हम टाइमलाइन में हैं कहाँ. तो 65,000 साल पहले फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन एंटर्स इंडिया. देन 9,000 साल पहले इन्होंने छोटी मोटी फार्मिंग करना सीखी. देन स्टार्ट होती है इंडस वैली या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 5000 साल पहले. सो दिस इज़ वेयर वी आर इन द टाइम लाइन. और इसके बाद की बात करें तो इसके बाद होता है वैदिक पीरियड, 3500 से 3000 साल पुराना. देन लेटर वैदिक पीरियड जो 2500 से 3000 साल तक का.
इसी टाइम पे ये महाभारत रामायण ये सब जो है ये यही 2500-3000 साल की ये कहानियाँ हैं। देन 2600 के अराउंड फिर महाराजा वाला टाइम शुरू होता है, मगध एम्पायर। देन उसके बाद बुद्धा 2500 से 2600 वाले टाइम पे बुद्धा एंड महावीरा। उसके बाद होते हैं मौर्यन एम्पायर 2300 साल पुराना। मौर्यों के बाद आए गुप्तास के बाद हुए चोलास, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल एम्पायर, फिर मराठास, फिर ब्रिटिश रूल्स जो 200 साल से 75 साल तक। एंड देन 75 साल अभी पहले की बात करें तो हमको मिली आज़ादी 1947 एंड देन द मॉडर्न इंडिया। सो ये है टाइमलाइन पूरी हिस्ट्री की। अब हम देखेंगे 5000 साल पुराना इतिहास को, धोलावीरा डाउनटाउन। आई होप यू आर एज एक्साइटेड एज आई एम। वो देखो वहाँ शहर दिखना शुरू हो गया उनका, और टॉप वाली साइड है वहीं जाना है। 5000 साल पुरानी दीवारें हैं ये, और आज तक टिकी है। एक हमारी बनाई है जो हमारे लाइफ टाइम में नहीं टिक रही है। पुराने टाइम पे भी भाई प्रॉपर सिस्टम था, राजा महाराजा, फिर मिडिल वाले, फिर लोअर क्लास हम लोग। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे ये पूरे इसके अराउंड यही सिस्टम था। एक जगह राजा महाराजा होंगे, फिर मिडिल टाउन होगा, फिर लोअर क्लास टाउन होगा। तो ये सब था, और ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड थे। इनको ज्योमेट्री और ये सब आती थी, बिल्कुल ब्रिक टू ब्रिक इन्होंने इतना बढ़िया बनाया हुआ है। और ये है इस शहर का बर्ड आई व्यू। तो अभी ये कुछ ऐसा सा दिखता है। 1967 तक तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर 1990 में जाके इस शहर की खुदाई हुई, और फिर 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। चलो टाइमलाइन तो मैंने आपको समझा दी, अब मैं यहाँ का माजरा समझाता हूँ कि है क्या। देखो, जहाँ होंगी नदी वहाँ होगा जीवन। तो अपनी जो ये सिंधु घाटी है, यहाँ 5 नदियों का पंजाब, राइट, 5 नदी जो है यहाँ की, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास जितनी भी हैं। तो ये पूरी सभ्यताएँ जो सारी हैं इन्हीं नदियों के आसपास बसी। तो इन्हीं नदियों के किनारे सारी सिविलाइजेशन बसी हैं। तो इस सारी सिविलाइजेशन को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो अब इसकी बहुत सारी मेन सिटी हैं। तो ऐसे छोटे मोटे गांव तो बहुत सारे हैं, बट कुछ कुछ मेन सिटी है। जैसे हड़प्पा सिटी हो गई, मोहनजोदाड़ो हो गई, धोलावीरा हो गई, सुरकोटड़ा, लोथल, कलीबंगन, रोपड़, ऐसे बहुत सारी सिटीज़ हो। अब जो ये मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पन वाली है ये सब पाकिस्तान में है, सिंध घाटी में। लेकिन जो धोलावीरा है ये पूरी इंडिया में है, और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलाइजेशन और द बिगेस्ट सिटी उस टाइम भी। जो हम बात कर रहे हैं ना, वो महाभारत रामायण से भी पुराने टाइम की बातें कर रहे हैं भाई। 5000 महाभारत और जो रामायण वाला टाइम है वो 2500 से 3000 साल पुराना समझ लो, और ये है 3000 से 5000 साल वाली बात। तो 5000 साल पहले ये शुरू हुए, फिर ये पीक करे जब इनकी सिटीज़ और ये सब कुछ बहुत ज़बरदस्त हो गया था। बीच में 3500 के अराउंड मान लो, और फिर इनका डिक्लाइन होना शुरू होता है 3500 से जो बाद वाला टाइम है। फिर इनका डिक्लाइन हुआ, भूकंप आए, नदियाँ सूख गई, फिर ये यहाँ से मूव आउट हुए। फिर ये गंजीज जो ये गंगा नदी है उस टाइप के प्लेन में चले गए। और मज़ेदार बात बताऊँ, अपने इन भाई बंधुओं ने भाई उस टाइम पे शावर लगा रखा था भाई। इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग तो ऐसी सीख ली थी, क्योंकि इस साइड थोड़ा सूखा पड़ता है। तो इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग इतनी बढ़िया सीखी कि भाई इन्होंने ऐसे वेल बना रखे हैं। एक वेल, बड़े वेल से छोटे वेल में पानी आ रहा है, फिर वहाँ ये नहा रहे हैं। प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी है नीचे उतरने के लिए, तो इनको सब आता था। ये देखो, ये 5000 साल पुराने पत्थर हैं भाई ये। हाउ क्रेजी इज़ दैट। और इसी सेम टाइमलाइन के टाइम पे अपनी वो वाली सभ्यताएं भी थी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। तो ये जो नदियां हैं इनके थ्रू ट्रेड रूट हुआ करते थे। नदी के थ्रू ट्रेडिंग होती थी। तो मेसोपोटामिया वाले इधर आते थे, ये वहाँ जाते थे। तो पूरा कारोबार व्यापारी लोग थे भाई। लेकिन एक चीज़ ख़राब हो गई, हम लोग ना इनकी स्क्रिप्ट कभी नहीं पढ़ पाए। इन्होंने क्या लिखा है वी हैव नो आइडिया, आज तक कोई उसको डिकोड नहीं कर पाया। ये देखो भाई, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड है इनके पास। उस टाइम स्टेडियम बना रखा था इन्होंने। ये देखो भाई, ये सारा ग्राउंड जो है ये मनोरंजन का ग्राउंड है। यहाँ लेते थे मस्ती, और यहाँ ये रखा करते थे अपने अनाज भंडार। ये इनका अनाज भंडार वाला है। और ये देखो भाई, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े इन्होंने वाटर टैंक, वाटर रिजर्वेयर क्या नहीं बना रखा है प्रॉपर तरीके से। ये वाली जो सिविलाइजेशन है ना, ये फेमस ही इसीलिए है। इनका ड्रेनेज सिस्टम, इनकी वाटर हार्वेस्टिंग, इनका ग्रिड स्ट्रक्चर। मेरे को तो मज़ा ही आ गया यार ये सब देख के। उस टाइम पे इन्होंने क्या क्रेजी बना दिया सब। कहने का तात्पर्य ये है, इन लोगों के पास सब कुछ था जो हम लोगों के पास आज है। कभी आप इस चीज़ को ऐसे लेते हो कि उस टाइम पे देखो कभी कोई राजा हुआ होगा, इतने सारे लोग थे, उनके इतने घर, ये सब। आज इट डजंट मैटर, इट्स ऑल हिस्ट्री। आज हम यहाँ मस्ती लेने आए हैं। सो लोग आए गए, इतने 60,000 साल से ये चल रहा है इंडिया में। ऐसा चलता गया, बट सब यहीं रह गया। और ये आपको ऐसे ग्राउंड पे रहने के लिए भी बताता है कि यार हम लोग अपने को इतना स्पेशल समझते हैं। नो वन इज़ स्पेशल, एवरीथिंग इज़ हिस्ट्री। सन इज़ रियली हार्श टुडे। ऐसा लग रहा है मेरी पर्सनल दुश्मनी है जैसे इससे।
जब आप इन भीड़ों में जाते हो ना, आपको रहने को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो लोकल्स होते हैं उन लोगों ने ऐसे प्रॉपर हट वगैरह बनाया है। ये देखो क्या कूल लग रहे हैं। एंड इन हट्स में सारी फैसिलिटी रहती है, पूरा वॉशरूम भी है बढ़िया सा एकदम, अंदर इंटीरियर सब कुछ बढ़िया है। और सबसे मस्त जो इन्होंने यहाँ पूरी पेंटिंग करी रहती है, पूरी कलाकारी, वो सबसे क्रेजी है भाई। सारी एमेनिटीज़ से लेस है यहाँ पे, कोई भी कमी आपको ऐसी महसूस नहीं होगी। और बहुत ही मेरे को तो पेंटिंग भाई मेन तो, ये देखो क्या पेंटिंग बनाई है। एक और मस्त जगह है कच्छ में, अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट एंडिंग सीजन बट आई होप वी विल सी समथिंग। Yes, you guessed it right. We are in Ran of Kutch. रण उत्सव रण ऑफ कच्छ से आपका स्वागत है। भाई सफ़ेदी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि लोगों ने चल चल के काला कर दिया है और ये एंडिंग का टाइम है बिल्कुल। रण ऑफ कच्छ में ना एक ही जगह नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो एक देखो ये वाली मेरे को साइड मिली, यहाँ पे कोई नहीं है भाई और एकदम देखो क्लीन है। यहाँ जो ये मचा रखी है ये सब मेरे ही काम है। स्टार्टिंग में जो आया होगा ना यार उसको देखो ऐसा दिखा होगा, एकदम अनपर्टर्ब्ड। यमी भाई, क्या प्यारा सनसेट हो रहा है यार। इससे प्यारा सनसेट शायद ही अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा होगा। ऐसे वाइट डेजर्ट में बैठ के सनसेट हो रहा है। लाइफ इज ऑसम। दिस इज वाई पीपल कम टू रन ऑफ कच्छ, द वाइट डेजर्ट। भाई क्या ही सनसेट देख लिया आज तो, पूरा ऐसे सिंक हुआ है, ऐसे ज़मीन के अंदर घुसता हुआ। मतलब हमारे इधर भी होता है बट वो हवा में ही गायब हो जाता है, बट यहाँ प्रॉपर ऐसा लग रहा था पूरा ज़मीन के अंदर घुस गया है यार। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था, इससे बेस्ट तो मैंने कभी नहीं देखा। इसी सनसेट के साथ इस वीडियो को भी सेट कर देते हैं। आई होप आपको धोलावीरा महानगर और रण ऑफ कच्छ दोनों ही देखने में मज़ा आया होगा।